मेरा बचपन उन घरों में नहीं बीता जहां पर सबके अलग अलग कमरे होते हैं। हम 3 भाई बहनों का एक ही कमरा था, जहां पर हम साथ में खेलते लड़ते झगड़ते थे। और कई बार ये लड़ाइयां इतनी घमासान हो जाती थी कि जब तक मम्मी या पापा आकर हमें अलग नहीं करते थे, हम एक दूसरे से लड़ते रहते थे, मारा करते थे एक दूसरे को। हालांकि ये भी सच है कि फिर अगले ही पल हम एक हो जाते थे और साथ में खेलने लगते थे। जिस बेड पर मैं सोया करता था ना, उसके ऊपर छत में मैं हमेशा एक छिपकली को देखा करता था, जो रोज ही छत पर चिपके हुए बड़े आराम से चींटियों और पतंगों को खाया करती थी और फिर चुपचाप दीवार के कोने में जाकर बैठ जाया करती थी। मैं रोज ही उसे ऐसा करते देखता था, इसलिए मैंने उसका नाम चिमी रख दिया था और मुझे उससे डर भी नहीं लगता था। हालांकि कई बार मैं उससे बात करने की कोशिश भी करता था, लेकिन उसने मुझसे कभी भी बात नहीं की। हाँ, लेकिन मैं फिर भी खुश था, क्योंकि हर रात 1 घंटे का एंटरटेनमेंट मुझे चिमी ही देती थी। लेकिन आप जानते हैं, एक दिन कुछ अजीब सा हुआ। किसी पतंगे को पकड़ते हुए वो नीचे गिर गई और उसकी पूंछ उसके शरीर से पूरी तरह से अलग हो गई। मैं बहुत परेशान हो गया था। मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं हर वक्त सिर्फ चिमी के बारे में सोच रहा था। उसके बाद कई दिन तक चिमी मुझे नजर ही नहीं आई। मुझे लगा शायद वो मर चुकी है, इसलिए अब मैं उदास रहने लगा था। क्यों? क्योंकि मुझे चिमी के लिए सहानुभूति थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने चिमी को ना फिर से छत पर देखा, और हैरत की बात तो मेरे लिए ये थी कि उसकी पूंछ दोबारा वापस आ गई थी। मैं बहुत खुश था कि चिमी वापस आ चुकी है और मेरा जो एंटरटेनमेंट है वो फिर से शुरू हो गया। प्रिय दोस्तों, जिंदगी में जब कुछ आपसे छिन जाए या फिर अलग हो जाए ना, तो बहुत मुश्किल होता है अपने आप को संभालना। लेकिन आप जानते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं तो वचन कहता है कि उसकी करुणा प्रति भोर को नई होती जाती है। विलाप गीत 3 अध्याय 22 और 23वीं आयत। मेरी परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको हर सुबह नई ताकत दे, ताकि आप अपनी जिंदगी की हर मुश्किलों का सामना दृढ़ता और साहस से करें। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देवे।